भोजपुर जिला परिषद के सदस्यों के बीच विकास राशि का बराबर हिस्सों में आवंटन की जगह जिला परिषद के 2 सदस्यों के बीच योजनाओं की राशि बांट देने के खिलाफ आज आरा स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिला परिषद के कुल 31 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने कुछ दिन पहले जिले से स्थानांतरित तत्कालीन डीडीसी हरिनारायण पासवान के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के बड़ा बाबू पर विकास योजनाओं के लिए आई पंचम वित्त राशि को शाहपुर क्षेत्र के 2 सदस्यों के बीच आवंटित करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं इस मामले पर राशि आवंटन का आरोप झेल रहे शाहपुर के जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे ने कहा कि धरना दे रहे जिप सदस्यों को नियमों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो धरने पर बैठे हैं। गंगाधर पांडे ने बताया कि राशि आवंटन को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे राशि का आवंटन सभी जिला परिषद सदस्यों के बीच हो। उन्होंने कहा कि धरना दे रहे जिप सदस्यों की मांगे सही नहीं है। जिला परिषद के सम्मानित सदस्य बड़े भाई मुस्लिम जी से आग्रह है। हम लोग एक बार डीएम साहब से मिले थे। एक चिट्ठी निर्गत कराई गई थी उनके द्वारा सदन में सभी सम्मानित सदस्य को बराबर की राशि बांटी जाए। हमारे उपाध्यक्ष जी इस प्रश्न को लाए और सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। सभी सदस्य लोग इस पर मोहर लगा दिए। मोहर लगाने के बाद हमें 3 महीना पहले हल्का जानकारी मिला था कि पंचम की राशि में घोटालाबाज हो रहा है। हम लोग बड़ा बाबू को बुला के हम लोग पूछे, बड़ा बाबू साफ इनकार कर दिए। उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ के साथ हम लोग आए हुए हैं। उनका देखिए चिट्ठी 2 पार्षदों का इस डेट में चिट्ठी आपका 30/6/22 को निर्गत करा दिया गया है पैसा। और जब हम क्वेश्चन ये सवाल लाए 19 तारीख को हम लोग का साधारण बैठक था, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रूफ होगा मैडम तो हम इस्तीफा दे देंगे। बताइए, हम लोग प्रूफ ढूंढते चले, हम लोग कहाँ प्रूफ ढूंढेंगे। अभी पंचम की राशि में गमन हुआ है। 15वीं में भी आशंका है कि 2-4 गो फाइल है जो उनके चहेते लोगों का फाइल पड़ा हुआ, जिसका अभी जो ये हल्ला गुल्ला है वो पेंडिंग में है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और बराबर की राशि बांटी जाए और बड़ा बाबू जो है अपने पद से विमुक्त हो जाए, ताकि दोबारा कभी हम लोग के बीच में ऐसे बहकावा ना लाए। मेरा नाम हुआ बन्ना राजवंशी। मैं उद्वत नगर की जिला परिषद पूर्वी। नमस्कार। आपके माध्यम से आज जिला परिषद सदस्यों द्वारा आहूत धरना की जानकारी मिली। बंधु, हम दुर्भाग्य है कि हमारे जिला परिषद में जो निर्वाचित जिला परिषद सदस्य एवं सदस्या हैं वो स्वयं न जानकारी लेती है न नियम कानून की जानकारी रखती है। उनके किसी दिन पति आते हैं, किसी दिन बेटा आते हैं, किसी दिन भतीजा आते हैं, तो वो अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। जिला परिषद राज्य सरकार की एक स्वायत्त शासी इकाई है। यह नियम कानून से चलती है और अभी के जो जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि हैं, ये अपने मनमाने तरीके से जिला परिषद को चलाना चाहते हैं। ये कतई संभव नहीं है। रही बात राशि के वितरण की, राशि वितरण राज्य सरकार के द्वारा आती है आवंटित, और उस आवंटित राशि में के साथ मार्गदर्शिका ही प्रस्तुत होती है, मार्गदर्शिका मिलती है, वही काम किया जाता है। यह सत्र होता है भोजपुर जिला परिषद का, यह 5वां सत्र है। 4थे सत्र में पंचम वित्त आयोग कार्यरत था। पंचम वित्त आयोग की समय सीमा समाप्त हो गई थी। पंचम वित्त आयोग की राशि की मात्र सूद की राशि शेष पड़ी हुई थी। लगातार पूर्व के सीईओ महोदय द्वारा
पत्र निकाल करके मौखिक रूप से सभी सदस्या से जनहित में विकास योजनाएं मांगी जा रही थी, लेकिन किसी ने देने का काम नहीं किया। यदि योजना देंगे नहीं और प्राकलन तैयार नहीं होगा तो राशि तो खर्च करना व्यवस्था है, राशि खर्च होगी। इसी बीच जब बाढ़ आ गई, बाढ़ में हमारा शाहपुर प्रखंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और आम जनजीवन अस्त व्यस्त था। हम लोग काफ़ी सजिंदगी के साथ जनहित में अपना मांग पत्र सौंपे थे डीडीसी साहब को। डीडीसी साहब ने काफ़ी समीक्षोपरांत पंचम वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के अनुकूल और उसी प्रकृति के अनुकूल जो काम था उस काम पर उन्होंने कार्यादेश देने का काम किया, जो बहुत ही माने विकासात्मक काम है और बहुत ही सराहनीय कदम है। तो जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि डीडीसी जो थे वो और कुछ पदाधिकारी जो हैं आपके उनके ऊपर ये लोग आरोप हटाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, पदाधिकारी नहीं, यह प्रधान सहायक की लोग बात कर रहे हैं। बताया जाए जो वरीय पदाधिकारी होते हैं उनके आदेश का पालन कर्मचारी तो करेगा। यदि वरीय पदाधिकारी स्व विवेक से मार्गदर्शिका के तहत राशि दे दिया योजना कराने के लिए तो उसके आदेश का पालन प्रधान सेवक करेगा ही करेगा, कोई रहे तो। वो किए हैं। तो जो अन्य जो जिला परिषद है क्या 2 खेमे में बढ़ चुका है क्या? कोई खेमे में नहीं बट रहा है, जानकारी का अभाव है। इन लोग को नियम कानून से इतर हट करके ये लोग काम करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आम सदस्यों को और जनता को, जिला परिषद में जो राशि आती है किसी सदस्य और सदस्य के पिताजी के खाते में नहीं आती है, उनके नाम पर इनकी नहीं होती है। जिला परिषद एक इकाई है, उस इकाई के लिए राशि आ गई, जो मार्गदर्शिका कहती है उसके अनुकूल काम करना है। कहीं भी हो सकता है, एक ही ब्लॉक में हो जाए, एक योजना पर हो जाए या पूरे भाग में। तो जो अभी अनिश्चितकालीन जो धरना दिया है क्या ये पूरी तरीके से आप इसको किस नज़र से देखते हैं? यह धरना बेबुनियाद है, निराधार है और तथ्यहीन है। यह एक मूर्खों का जमावड़ा कहिए, मूर्ख प्रतिनिधियों का। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो स्वयं नहीं, उनके कई प्रतिनिधि रोज बदलते रहते हैं, वो लोग आकर के कर रहे हैं और अपने मन माफिक यह योजना का और जिला परिषद का क्रियान्वयन चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। कानून में हम लोग बंधे हुए हैं। एक जिला परिषद ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आत्महत्या कर लेंगी। आत्महत्या करना तो गुनाह है, आत्मदाह करेंगी तो जो नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए वो तो मिलने के लिए तैयार है। जो राशि आवंटित है आप योजना दीजिए, योजना यदि मार्गदर्शिका के तहत समीचीन होगी तो होगा, अन्यथा यदि आप मनमौजी तरीके से काम देंगे तो काम नहीं होगा। अंतिम सवाल है कि क्या मतलब कि धरना के माध्यम से जो दे रहे हैं लोग, उनको क्या आपका मैसेज है, कुछ बताइए। धरना देने वाले सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग मार्गदर्शिका पढ़ें, नियम कानून पढ़ें और समझें। कहीं भी दूर दूर तक राशि में एकरूपता और प्रति सदस्य के नाम से राशि नहीं आती है। पूरे बिहार में मेरा दावा है एकरूपता से राशि खर्च नहीं होती है। कभी नक्सली क्षेत्र में ज़्यादा होता है, बाढ़ ग्रसित इलाके में कभी ज़्यादा होता है, कभी राशि कोरोना में दी जाती है। यह राशि को खर्च करने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं और उनके द्वारा स्व विवेक का प्रयोग करते हुए राशि खर्च की जा सकती है। विशेष परिस्थिति में यह मुद्दा लाया जाएगा सदन में और यदि जिले के विकास के लिए एक कोई बड़ी योजना होगी उस पर चर्चा करके किया जा सकता है। अन्यथा सरकार द्वारा जो मार्गदर्शिका प्राप्त है उसी के तहत काम करना है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पंडित गंगाधर पांडे, सदस्य जिला परिषद भोजपुर।